पिछले वीडियो क्लिप में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के संबंध में विभिन्न तथ्यों को देखा था। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में है। तो आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे। तो इसको देखने के लिए पहले हम जो छोटी छोटी जानकारी इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में दिया था उसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, एक आवेश है प्लस माइनस क्यू और दूसरा आवेश है प्लस क्यू, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर मान लेते हैं 2l दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये 2l जो होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई होती है और ये लंबाई इसके मध्य बिंदु O से l माइनस क्यू की तरफ होती है और मध्य बिंदु O से ही यह लंबाई प्लस क्यू की होती है। या कह लें कि डाइपोल के सेंटर से L दूरी पर माइनस क्यू होता है और फिर L दूरी पर प्लस क्यू होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखने के लिए मुख्यतः प्रारंभ में दो पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट जो होता है वो होता है इस डाइपोल के एक्सिस पर, अक्ष पर। तो डाइपोल का अक्ष क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। A पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ और B पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा कह लें या कह लें A और B को मिलाने वाली रेखा जो होगी AB, वही क्या होगी, इस डाइपोल की अक्ष होगी। अगर इस अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाने और यहाँ पर एक पॉइंट P लें, ये पॉइंट P जो होता है इस डाइपोल का एक्सियल पॉइंट होता है या कह लें इस डाइपोल के एक्सिस पर स्थित पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट P क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। एक्सियल पॉइंट जिसको आप अक्षीय बिंदु कह सकते हैं। तो एक तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस एक्सियल पॉइंट पर निकालना चाहेंगे और दूसरा अगर इस एक्सिस पर एक लंब डालें इस तरह से, ये लंब डाल दिया हमने, तो इस लंब पर अगर कोई पॉइंट P लेते हैं तो ये पॉइंट P जो होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाता है। कौन सा पॉइंट कहा जाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको कहते हैं निरक्षीय बिंदु। क्या कहते हैं, निरक्षीय बिंदु। निरक्षीय बिंदु। और ये कौन सा बिंदु होता है, अक्षीय बिंदु होता है। क्या होता है, अक्षीय बिंदु। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इसके बाद तीसरा कंडीशन होता है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आज हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको हम निकालना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी है उसको निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया पॉइंट P जो अक्षीय स्थिति में है। इसको अक्षीय बिंदु या एक्सियल पॉइंट भी कहते हैं, एक्सियल पॉइंट भी कहते हैं। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको। तो पहला कंडीशन जो बनेगा कि अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमको निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए
देखेंगे कि इस डाइपोल के सेंटर से ही हमेशा दूरी मापी जाती है। तो डाइपोल के सेंटर से इस बिंदु P की जो दूरी है वो हम लिखते हैं R। कितना लेते हैं? R लिखते हैं। अब इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम दोनों आवेशों के कारण -q आवेश के कारण और +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको हम सदिश रूप से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पहले हम पहले लिखेंगे कि मान लिया बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में है तथा द्विध्रुव की लंबाई 2l, केंद्र O तथा अक्ष AB है एवं द्विध्रुव के आवेश -q एवं +q क्रमशः बिंदु A एवं B पर। इतना हमने लिख लिया। अब हम पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। उसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। बिंदु O से इस बिंदु P की दूरी जिसको हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट की दूरी r। तो किसी आवेश से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? उस बिंदु की आवेश से दूरी चाहिए होती है। तो अब इस +q आवेश से बिंदु P की दूरी अगर निकालना चाहें तो यहां से O से P की दूरी r है और ये दूरी क्या है? L है। तो इस पूरे R में से अगर L को घटा दें, इस L को घटा दें तो यहां की दूरी निकल जाएगी। कितनी हो जाएगी? वो R - L, R - L हो जाएगी। तो ये दूरी हमारी क्या है? R - L है। ये बिंदु P की +q आवेश से दूरी क्या हो जाएगी? R - L होगी। क्या लिखेंगे कि बिंदु P की आवेश +q से दूरी क्या हो जाएगी? R - L। तो क्या हो जाएगा? बिंदु P पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 हो, E1 को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 +q अपान R - L का होल स्क्वायर। ये परिमाण हो गया E1 का। लेकिन ये प्लस आवेश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने के लिए हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस रखते हैं। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश अगर +q0 है तो ये +q इस +q0 पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा और परीक्षण आवेश पर जिधर की तरफ फोर्स लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस +q आवेश का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी जिस दिशा में रिपल्सन फोर्स लगेगा और उसका मान हम E1 लिख चुके हैं। E1 ये तो हमारा +q आवेश का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी तरह से -q आवेश का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए -q आवेश से P की दूरी निकालेंगे और इस फॉर्मूला रख देंगे। क्या हो जाएगा कि बिंदु P की आवेश -q से दूरी बराबर ये -q है, ये बिंदु P है, ये पूरी दूरी हमको चाहिए।
तो यहां तक तो दूरी हमारे पास है r, ये देखिएगा ये r दूरी है, यानी O से P तक की दूरी r है, और इसमें अगर l जोड़ लें तो यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी, यानी बिंदु P की माइनस क्यू आवेश से दूरी पूरा r और प्लस l हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r प्लस l। अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी नहीं मिल गई। अब माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 से लिखते हैं। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये भी आवेश क्यू है परिमाण, और दूरी क्या हो जाएगी? r प्लस एल, का होल स्क्वायर। ये हमारा E2 हो गया। अब E2 की दिशा को देखेंगे तो ये माइनस क्यू आवेश है और P पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है। तो ये माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आकर्षण फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। और अगर आकर्षण फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो E2 की दिशा भी क्या हो जाएगी? इधर की तरफ हो जाएगी। तो E2 की दिशा इधर की तरफ है, E1 की दिशा इधर की तरफ है। और हमको रिजल्टेंट अगर निकालना होगा तो E1 में से E2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और चूंकि E1 में से E2 को माइनस कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा वो E1 के डायरेक्शन में आएगा। अब यहां से देख लें, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहां पर E2 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पर भाग दे रहे हैं R प्लस L के होल स्क्वायर का, और यहां पर भाग दे रहे हैं R माइनस L के होल स्क्वायर का। तो स्वाभाविक सी बात है कि E1 में भाग कम से दिया जा रहा है, तो E1 का मान ज्यादा होगा, E2 का मान कम होगा। तो उपरोक्त इन दोनों से हम क्या देख रहे हैं कि E1 अधिक है E2 से। क्या लिखेंगे कि उपरोक्त से E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? E2। और क्या होगा? तथा E1 एंड E2 एक दूसरे के विपरीत है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम अगर E से लिखें तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 E1 की दिशा में होगा, E1 की दिशा में होगा। अच्छा, अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A निकाल लेंगे E1 में से E2 को माइनस करके, और उसकी दिशा हमने यहां लिख दिया कि E1 की दिशा में होगा। और E1 की दिशा क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये E1 की दिशा है इधर की तरफ, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इधर की तरफ है। तो E1 की दिशा जो होगी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा होती है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A निकालें तो क्या हो जाएगा? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर हम निकालें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q आप कॉमन ले सकते हैं, और यहां से बच गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। और इसको जब आप हल करेंगे क्या आ जाएगा? इंप्लाई दैट E इक्वल टू
क्या हो गया 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 क्यू कॉमन, और इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर माइनस ये एक साथ हो गया, और माइनस करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल। अब क्या बन के आएगा इंप्लाइड E इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 इंटू क्यू, यहां से हल करेंगे तो आर स्क्वायर से कटेगा, एल स्क्वायर से कटेगा, ये हो जाएगा ट्वाइस आर एल माइनस अंदर माइनस है तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस आर एल प्लस ट्वाइस आर एल, क्या हो जाएगा 4 आर एल। क्या हो गया 4 आर एल बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इतना गया। अब यहां से क्या लिखेंगे, चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, यानी अगर इस बिंदु P की दूरी इस सेंटर से जो R है वो बहुत ज्यादा हो, किसकी अपेक्षा, L की अपेक्षा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डाइपोल की लंबाई 2L होती है वो अत्यल्प होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर 2L बहुत छोटी है तो L और छोटी होगी, और R O से काफी दूरी पर है, तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बता रहा कि L स्क्वायर जो होगा और भी छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, और इतना छोटा हो जाएगा कि L स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः L स्क्वायर R स्क्वायर के सापेक्ष क्या होगा, नगण्य होगा, नगण्य होगा। अगर ऐसा है तो यहां पर E इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से लिख लेते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 क्यू, और ये बचता है अंदर 4RL बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर नगण्य हो गया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r टू द पावर 4, इसमें का एक r इससे कटेगा तो क्या बच जाएगा, इंप्लाई दैट E इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q इंटू 2L अलग कर लेते हैं और इंटू 2 अलग कर लेते हैं बटा R क्यूब कर लेते हैं, और यहां से क्या हो जाता है E इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 और Q इंटू 2L। पिछले वीडियो क्लिप में हमने बताया कि Q इंटू 2L जो होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको हम P से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P अपान R क्यूब, और दो अलग से है तो 2P अपान R क्यूब हो गया, ये E हो गया। और इस E की दिशा जो होगी वो आप देख रहे हैं कि E1 की दिशा में होगी, आप यहां लिख चुके हैं कि E की दिशा क्या हो जाएगी, E1 की दिशा में होगी, तो ये परिमाण हो गया। यहां पर E की दिशा क्या हो जाएगी, E1 की दिशा होगी, और E1 की दिशा क्या है, इस P की दिशा है, P की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर, ये हमारी P की दिशा होती है, माइनस से प्लस की ओर। E1 की दिशा क्या है, इधर की तरफ है, तो चाहे P की दिशा कहे चाहे E1 की दिशा कहे, दोनों एक ही है, तो क्या हो जाएगा, E की दिशा क्या लिखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा में होगी, अर्थात माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर होगी।
ये हमारा ई का परिमाण ये हो गया और ई की दिशा क्या हो गई, द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होगी या माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। तो ये हमारा हो गया अक्षीय स्थिति में किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4πε0 ट्वाइस P अपॉन RQ और दिशा को हम देख लिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी या फिर कह लें कि माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे हम निरक्षीय स्थिति में जो इस अक्ष पर लंब खींचेंगे उस लंब पर कोई बिंदु होगा तो उसको निरक्षीय बिंदु कहेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगला वीडियो क्लिप हम देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो क्लिप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।